हाँ? क्या कर रही हो? मैं उसके लिए छोटी क्या ही ढूंढ रही थी, तुमने उसे जाने क्यों दिया? यहाँ बहुत से जुगनू, कोई और मुझे पकड़ लो ना। कोई नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा रूम आज के आज ही चेंज करके दीजिए। मैं और एक दिन यहाँ पे नहीं बिता सकता। मिस्टर ली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? और वो भी जेआर में है? गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भूतिया कमरे में मेरी गर्लफ्रेंड होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर ली को मेरे बगल वाले रूम में आराम करने दो। हाँ? लूज़ेन उसमें रह रही थी ना? हाँ? नहीं नहीं, मैं कल ही होटल छोड़ दूंगा। मैं किसी और होटल में रूम देख लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक और दिन नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। कोई है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है, या फिर हमें कोई डाइवर्जन कर रहा है। मुझे कुछ तो अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, पर ये वहम नहीं है। अरे नहीं यार, नस्मा। ये बताना, क्या वो आदमी दिखने में अच्छा था क्या? बोल ना, वो लड़का हैंडसम था। अरे यांगली, मैं ये क्यों नहीं समझा कि तुझे लड़के पसंद है। यांगली, अगर तूने फिर से गॉसिप करने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे बता दूंगा कि हड्डियां टूटने की आवाज कैसी होती है, समझा? तुम परेशान होना बंद करो, जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड न्यूज सुनने के लिए तैयार हो? और वो आदमी जो मिस्मा के रूम में है। अपना मुंह बंद कर यांगली, उसके बारे में बात मत कर। तुझसे कहा था ना वो टॉपिक मत निकालना, तुझे समझ नहीं आता है क्या? ऐसे चिल्ला के बच्चे की जान लेगा क्या? तेरे साथ बात ही नहीं करनी है। ए, शान, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ ये सब मेरे पिता की वजह से है। पापा का व्यापार थाईलैंड में बढ़ता रहा और इससे दूसरे बिजनेस ग्रुप्स को नुकसान हुआ। उन्होंने मेरे पिता को लगातार धमकियां दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मुझे टारगेट किया। मेरे हर एक्शन पर उनकी नजर थी और चीजें बिगड़ती गई। मेरी सेफ्टी के लिए उन्होंने मेरा फेक कार एक्सीडेंट करवाया। बस उस दिन से मरा हुआ इंसान बन गया, जिसकी कोई पहचान नहीं। सो काय, ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे तुम्हें कुछ बताने का मौका। और तो और मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं तुम्हारी जान को भी खतरा ना हो। काय, मैं खुद भी दर्द में हूं। तो क्या अब तुम सेफ हो? मालूम नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। हर दिन, हर पल तुम कैसे दिन बिताती हो। मैं अब थाईलैंड में नहीं रहता, खुद को रोक नहीं पाया, इसीलिए यहां गया। काय, मुझे एक मौका और दोगी? क्या तुमने कभी सोचा है, जब मेरा बॉयफ्रेंड सबसे खतरनाक और मुश्किल समय में था, उसने मुझे अपने साथ रहने का मौका नहीं दिया। इसके बजाय उसने मुझे इस अकेलेपन के समुंदर में छोड़ दिया और मुझे अकेले दर्द और गिल्टी महसूस करने दिया। हानी ऑनमन, क्या तुम जानते हो कितनी बार जब मैं तुम्हें याद कर रही थी, मैंने सोचा
आखिर क्यों मैं उस वक्त तुम्हारे साथ कार में नहीं थी? काश मैं उस समय तुम्हारे साथ कार में होती और तुम्हारे साथ ही मर जाती। हर बार जब मैं तुम्हें याद करती थी तो मैं सोचती थी, योहान बहन, क्या ये सिर्फ एक बुरा सपना है? क्या तुम वापस आ जाओगे जब मैं सपने से जाग जाऊंगी? लेकिन नहीं योहान बहन, हर बार जब मैं अपने सपनों से जागती थी तो मुझे साफ दिखता था कि तुम वापस नहीं आओगे। तुम वापस नहीं आओगे। अब तुम अचानक मेरे सामने खड़े हो और मुझे ये बातें बता रहे हो। क्या तुम जानते हो, हर बार जब मैं तुम्हें याद करती थी तो मेरा दिल बहुत दर्द करता था। इतनी बार दर्द हुआ कि अब मुझे कुछ महसूस नहीं होता। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, वरना मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। सच में काय, मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि मैं जब सेफ हो जाऊंगा तो तुम्हें सब सच बता दूंगा और तुम मुझे माफ कर दोगी। मेरे खोने का तुम्हें इतना दुख होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। काय, मैं इंतजार करूंगा, सच में। जब जी चाहे माफ कर देना और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा, है ना? योहान बेन, तुम्हारा शुक्रिया। मुझे सब कुछ बताने के लिए शुक्रिया। हम अब पहले जैसे नहीं हो सकते। काय, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ और सपोर्ट की अब जरूरत नहीं है। एक समय था जब तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब हमारा प्यार खत्म हो चुका है। मुझे परेशानी हो रही है, मुझे जाना होगा। काय, काय, सोचा नहीं था इतनी नफरत करती हो मुझसे। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। काय, कैसे भूल सकती हो हमारा प्यार तुम? ऐसा लगता है तुम्हें छूना या तुम्हारे आसपास रहना भी मेरे लिए सजा है। देखो दोस्त, तुम चाहे उसके एक्स बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। काय, बसमा, आपको एक अर्जेंट बिजनेस डील के लिए जाना है। काय, मेरा यकीन करो, मेरा प्यार तुम्हारे करियर को बहुत आगे लेकर जाएगा, रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। बोलो क्या हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस वहां से गुजर रहा था। तुम हमारी बात सुन रहे थे? मैम, मेरा यकीन कीजिए, मैं वहां से गुजर रहा था और कुछ नहीं। खैर, फर्क नहीं पड़ता। अरे बिस्मा, क्या ये वही लड़का है जो उस वक्त गायब हो गया था? वो अब भी जिंदा है? नहीं,
मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा था कि वो गायब हो गया था और अचानक से वापस आ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों झगड़ रहे थे? क्या शियायुशिंग, क्या तुम यांगली की जगह लेना चाहते हो हमारे होटल के गॉसिप किंग बनकर? मुझे माफ कर दीजिए मिस मा, मैं तो बस पूछ रहा था। काय हाय। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं इसे 2 दिन के लिए ले जा सकती हूँ। मैंने कब प्रॉमिस किया था? अच्छा, नहीं किया था। कोई बात नहीं, अब कर दो। सही कहा ना हैंडसम? लू झंझन, क्या तुम कभी थोड़ी सी भी शर्म कर सकती हो प्लीज? तुम ऐसे हाय, तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम समझती क्यों नहीं हो? यहाँ पे हमेशा जर्नलिस्ट होंगे। अगर उन्होंने फोटो ले ली तो समझ रहे हो तुम क्या होगा? तुम हमेशा जर्नलिस्ट बोलकर मुझे मत डराओ। ठीक है मिस मा, मैं एक दिन के लिए इनका साथ दूंगा। वकील का मामला निपटाने में मेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखा, ये भी मान गया। तुम क्यों रोक रही हो अभी? ठीक है शियायुशिंग, तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन लौटने पर रोना मत। अरे और हाँ, तुम्हारे 3 महीने में से आधा महीना घट गया है। अरे रुको, अरे मिस मा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। मैं बस आपकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ, उसे चढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, अगर तुम नाकाम रहे तो वापस मत आना। अरे जल्दी चलो हैंडसम बॉय, जाना है हमें। चलो। शियायुशिंग, क्या हुआ? मैंने सुना है माँ काय तुम्हारी फेवरेट है। तुम इस तरह की बातें बंद करोगे प्लीज? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें उस पे क्रश है क्या? कोई बात नहीं, भले ही अब उसे तुमसे लगाव हो, कोई फायदा नहीं, वो तुम्हें जल्दी छोड़ देगी। पर क्यों? तुम्हें पता नहीं? बैठो। उसका बॉयफ्रेंड वापस आया है। तुम्हें पता नहीं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? भले ही अब उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लेकिन वो जल्दी एक हो जाएंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि हमारा होटल मैरिज प्लानिंग कर सकता है। शायद हमें एक अच्छा मौका मिल जाएगा। क्या? मुझे नहीं लगा था कि तुम पीछे हट जाओगे। अरे तुम्हारे बहुत से क्वेश्चन है यार। अगर तुम मुझे इस तरह से छूने लगोगी और किसी ने हमारी फोटोज क्लिक कर ली तो क्या होगा पता है ना? हम दोनों की बैंड बज जाएगी। मेरे परमिशन के बगैर किसी की हिम्मत नहीं जो रूमर फैलाए। चलो। हाँ, हाँ, वो तो जरा सही। देखो, मेरे जैसे किसी नॉर्मल आदमी ने कैमरा अंदर सेटअप की कैसा है? कहानी ऑनलाइन डाल दी तो फिर क्या होगा? शियायुशिंग, हाँ? तुम करना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह सब गलत नहीं है क्या? तुम ठीक है। यहाँ मेरे पास वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, तुम भी वैसे खाली बैठे हो तो थोड़ी हेल्प कर दो ना। वहां पे देख रहे हो सामान लेके जा रहे हैं, उनकी हेल्प कर दो। चलो जाओ जल्दी, वरना शेड्यूल डिले होगा। चलो जाओ जल्दी। चाहता हूँ। मेरे स्नैक्स दो। सुनो, ये वाला है ना? कम ऑन। अंदर आओ।
क्या मतलब है इसका? मैंने बताया था ना, तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम सच में करना क्या चाहते हो? जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। माफ करना, अभी वैकेंसी नहीं है। काय, मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है। तुम्हें तो पता ही है, हमारी फैमिली का होटल बिजनेस भी है और होटल मैनेजमेंट के मामले में मैं तुम्हारे असिस्टेंट से बेहतर क्या ही तुम हूँ। बिना सोचे समझे काम करना बंद कर सकते हो? मुझे सच में तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट और इंटरव्यू मेरे अंडर नहीं आता। अगर तुम्हें सच में यहाँ नौकरी करनी है तो प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। पापा, हान युआन बिन हमारे होटल में काम करना चाहता है। मुझे नहीं पता मैं उसका कैसे सामना करूंगी, क्योंकि मैंने उसे पहले खो दिया था। मैं खुश हूं कि वो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत समय लगा ये मानने में कि वो जा चुका था। अब वो वापस हमारे प्यार को शुरू करना चाहता है। सच कहूं तो मुझे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके पीछे जरूर कोई राज है। पापा, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान मुझसे हमेशा मजाक क्यों करते रहते हैं? अंकल, आप अचानक यहाँ? काय, तुम्हारे पिता की इच्छा और हमारी दोस्ती के कारण मैंने तुम्हें ये होटल दिया है। मुझे विश्वास था कि तुम संभाल लोगी। तुमने भी वादा किया था कि तुम जेआर को बेहतर बनाओगी, लेकिन हाल ही में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि ये सब न्यूज़ में भी है और अफवाह भी है कि होटल में भूत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे हमारे होटल का नाम खराब होगा? मुझे पता है अंकल, मैं सोच ही रही हूँ कि इसे जल्द से जल्द कैसे ठीक करूँ। तुम इसके बारे में क्या सोच रही हो? हाँ, ये सब पहले कभी हुई थी, लेकिन ये सब बातें अब उठाना होटल के लिए नुकसानदायक होगा। तुम्हें ये सब बातें समझनी होगी। हाँ, मैं समझती हूँ अंकल। हमने बड़ी स्टार लू झेनझेन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुझे लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी हमारे होटल के लिए फायदेमंद होगी। इसके अलावा बैंक ने हमें रीफाइनेंसिंग का नोटिस भी दिया है। वो जल्दी हमारे होटल का एग्जामिनेशन करेंगे। मैंने सुना है तुमने साइकियाट्रिस्ट को हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए भेजा हुआ है। ये सुनने में काफी अजीब है। हाँ, अब हमने ली झेवई को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो शायद उससे होटल को फायदा हो। अंकल, बात यह है कि ली झेवई आखिरकार एक वकील हैं। हमें उनके मेंटल स्टेट के बारे में सोचना होगा। अगर वो गलत आरोप लगाता है कि हमारा होटल उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी अच्छी रेपुटेशन है। उसे अपनी रेपुटेशन खराब होने का डर है। हालांकि किसी ने मुझे ये सुझाव दिया था और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वो ली झेवाई की मानसिक स्थिति पर विचार करेंगे, क्योंकि लोगों की भलाई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसकी पसंद पहले रखनी होगी। हमारे लिए होटल सबसे बढ़कर है। हाँ, मुझे पता है। काय, ये प्रॉब्लम सोल्व करो। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। तुम्हें इसे आज ही ठीक करना होगा। हमारे होटल में भूत होने की अफवाह और नहीं फैलनी चाहिए, नहीं तो मैं पर्सनली ली झेवई से मिलने जाऊंगा। मैं समझ गई अंकल। अच्छा, लेते हैं। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। कितने डरपोक लोग हैं ये। जरा उसको देखो। सूके, तुमने मुझे डरा दिया। तुम कहाँ चली गई थी? तुम लोगों ने ये हमें बहुत बताया ही क्यों घटिया नहीं? मजाक था। मैं फ्रेंड के घर गई थी, लेकिन वो कहीं और लेके गया था।
मैंने डायरेक्टर को छुट्टी के लिए पूछा। तो मेरा मतलब ये है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैंने सूखे को वापस लाया है, इसलिए होटल के रूमर के बारे में ज्यादा बात मत करो। हाँ मिस मा, क्या आप मुझे लूज एंड जेन का हेल्पर बनाए रखना चाहती है? अब ये तो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा परफॉर्म करूँ तो नहीं जाऊंगा ना? बिल्कुल, तुम्हें मौके का फायदा उठाकर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बस वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें जो काम दिया था वो पूरा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काम छोड़ने की? आप टेंशन मत लीजिए ना, यांगली वहां देखभाल कर रहा है। मिस मा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? मेरा एक दोस्त बाद में आएगा, वो हमारी इसमें मदद करेगा। अंदर आओ। डॉक्टर झाओ नमस्ते। हेलो मिस मा। बैठिए। हेलो। डॉक्टर झाओ साइकियाट्री में अथॉरिटेटिव एक्सपर्ट हैं, मेरे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीमान ली को मानसिक बीमारी है। हालांकि उनकी पहचान के कारण वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही ट्रीटमेंट करवाएंगे। फिर कैसे पेशेंट बन गया? लगता है कि मेरे जैसे नॉर्मल लोग बहुत ही कम हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना। पेशेंट्स को कई बार लगता है कि वो नॉर्मल हैं। अरे मुझे बीमारी नहीं है, समझे? मुझे बताओ कि सभी डॉक्टर्स जिसे देखते उसे पेशेंट मान लेते क्या? शियायुशिंग, डॉक्टर झाओ एक सम्मानित मेहमान है, तमीज से पेश आओ। मैं तो I'm so sorry डॉक्टर झाओ। सर मैंने कभी आपको ऑफेंड किया है? कोई बात नहीं। ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, मुझे डॉक्टर झाओ से कुछ बात करनी है। मिस मा, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक मैंने एक बात ऑब्जर्व की है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये आदमी एक ट्रांसवेस्टाइट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सोशल स्टेटस, अपने आप से लड़ाई और अपनी आइडेंटिटी दबाए रखने की वजह से उन्हें रात को स्लीप वॉकिंग होती है। स्लीप वॉकिंग अक्सर बचपन में पाई जाती है और बड़े होते होते ये बड़ा मानसिक रोग बन सकती है। तो मेरा सजेशन है कि हमें उसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाना है। ये सच में बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो लीजिए वही बीमार होने पर विश्वास नहीं करेंगे और इसके अलावा हमसे ट्रीटमेंट भी नहीं लेंगे। लगता है ये प्रॉब्लम काफी गंभीर है, पर मेरे पास इसका एक हल है। मुझे तो बस आपकी सहमति की जरूरत है। मिस मा, आपने हमें याद किया? मिस मा, डॉक्टर झाओ ने कल हमें एक एडवाइस दी थी, इसे हिप्नोटिक एडवाइस कहते हैं। ओह, ये तो काफी जबरदस्त है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हिप्नोसिस के दौरान लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और जेस्चर या फिर किसी प्रकार का एक्सप्रेशन या सिंबल, कोई गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी हिंट देना, उसे पूरी तरह इन्फ्लुएंस करने के लिए। मैं नहीं समझा। आसान शब्दों में कहूं तो किसी प्रकार का मेंटल सजेशन देकर किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। ठीक है, बस हमें बताइए कि हमें क्या करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम पूरे होटल स्टाफ को कह दो कि ली जीवई को देखकर ये जेस्चर करना है। जैसे ये? इसे शुरू कर दो। मुझे डॉक्टर झाओ पर ट्रस्ट है। हमें इस बार ली जेवई को उनकी बीमारी से उनका सामना करवाना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो सर। सर नमस्ते।
तुम तुम कौन हो और तुम इतने अजीब क्यों लग रहे हो? तुम ही हो जो अजीब लग रहे हो। अपने आप को गौर से देखो। तुम एक मर्द हो, एक पूरा मर्द। नहीं, मम्मी ने कहा कि मैं एक लड़की हूं और मेरा नाम ली लिंगुआ है और तुम मर्द नहीं हो। नहीं, तुम ली शुई हो और एक मर्द हो। तुम ली लिंगुआ नहीं हो। तुम्हारी मां मर चुकी है। तुम्हें किसी ने भी लड़की बनने के लिए नहीं कहा है। नो, मैं तो ली लिंगुआ हूं। मैं ही ली लिंगुआ हूं। तुम कोई ली लिंगुआ नहीं हो। हाँ, नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? तुम ली जुई हो और तुम एक लॉयर हो। तुम ली जुई हो। मैं ली तुम ली जुई हो। ली जुई हो तुम। मैं एक लॉयर हूं। मैं ली जुई हूं। मैं ली जुई तुम हूं। एक लॉयर हो। मैं ली जुई हूं। लॉयर हो मैं तुम। ली जुई हूं। ली जुई मैं हो ली तुम। जुई हूं। तुम मैं ही ली ली जुई जुई हो। हूं। मैं ली तुम जुई ली हूं। जुई हो। मैं ली जुई हूं। तुम एक मैं ली जुई लॉयर हूं। हो। मैं ली जुई हूं। तुम ली मैं ली जुई जुई हो। हूं। हाँ। तुम मिस्टर ली, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? तो आप समझिए कि यहाँ कोई भूत नहीं है। मिस्टर ली, आपकी कंडीशन में लंबी ट्रीटमेंट चाहिए होगी। डॉक्टर होने के नाते मैं ये सब सीक्रेट रखूंगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बिल्कुल जल्द ही ठीक हो जाओगे। होटल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस माँ ने कहा है कि होटल में जो भी हुआ वो सब सीक्रेट रखेंगी। हाँ बॉस, देखिए, न्यूज रिलीज होने से पहले मिस्टर ली ने कंफर्म कर दिया कि हमारा होटल भूतिया नहीं है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे होटल के जेआर मिस्टर झाओ काम के बजाय सिर्फ बातें करते हैं। समझदार आदमी कभी अफवाहों पर यकीन नहीं करता। अब ये पहले जैसा हो गया है। ऐसे अंधविश्वास वाली बातों पर स्टूपिड लोग ही बिलीव करते हैं। ओ लो झिनझिन। मिस माँ, वो शिया युशिंग, दरवाजा खटखटाओ। माफ कर दीजिए। हाँ, हमने मिस्टर ली के मामले को बस निपटा ही दिया है। उन्होंने ट्रीटमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया है। बढ़िया, ये प्रॉब्लम आखिरकार सॉल्व हो गई। वैसे मिस माँ, मैंने परफॉर्म अच्छा किया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मिस माँ, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है ना? क्या मैं लू झेनझेन से पीछा छुड़ा पाऊंगा? लू झिनझिन? हाँ। लेकिन कई लोग उसके असिस्टेंट बनना चाहते हैं।
अरे मिस माँ समझिए ना, आपको पता है वो कितनी ज्यादा बुरी है। हर दिन उसे मेरी बातें पसंद नहीं आती है। वो इतनी ज्यादा बुरी है कि वो मुझे टूल्स लाने के लिए कहती है और मुझे उन टूल्स को संभालना पड़ता है। मैं समझ गई, तुम थक जाते हो। हाँ। हद पार कर दी है उसने। ये कैसा रहेगा? तुम ना कल भी जाकर उसके लिए काम करो। वैसे भी तुम ही ने इस चीज की डिमांड की थी पहले। हाँ। नहीं 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 रुकिए। मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे आपके लिए परेशान करने के लिए जा रहा हूँ। सही कहा। तो क्या तुम सफल रहे? नहीं। मैंने तुम्हारा रिज्यूम पढ़ा। तुम थाईलैंड के यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस से पास हुए हो। वो बड़ा होटल है और तुम्हारी फैमिली भी रन करती है, जो 5 स्टार होटल श्रृंखला एवेंस का है और थाईलैंड के हुआ हिन में स्थित है। वैसे आप हमारी जरूरतें पूरी करते हो। वैसे होटल जनरल मैनेजर को असिस्ट करने के लिए अभी कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। कोई बात नहीं मिस टेंग, मुझे कोई भी पोस्ट चलेगी जब तक मैं जेआर में काम कर सकूं। ऐसी बात है क्या? कैसा रहेगा, तुम वापस जाके वेट करो। अगर हम इंटरेस्टेड रहे तो हम पक्का कॉल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मिस टेंग। चलिए मैं चलता हूँ। चलो मैं बाहर तक आती हूँ। अरे बैठी बैठी। ठीक है, ठीक है, बाय। मिस टैंग, हम नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं क्या? कल वो आया और इंटरव्यू के लिए पूछा। उसने जनरल मैनेजर असिस्ट के लिए पूछा, लेकिन मिस माँ को इस लड़के के इंटरव्यू के बारे में अच्छे से पता था और उन्होंने ही मुझे यह हैंडल करने के लिए कहा। सही से संभालना? क्या मतलब है आपका? कि ना बोलना। वैसे इस यंग मास्टर के लिए, जिसकी इवेंट्स एंड फेमस 5 स्टार होटल की चेन है, जो हुआ हिन थाईलैंड में है, तुम्हें क्या लगता है वो क्यों असिस्ट करने के लिए आएगा, वो भी जनरल मैनेजर के लिए? एवंसन, हुआ हिन। वैसे नई जनरेशन को पता है फन कैसे करना है। अंकल हान, आप जेआर के बारे में कब से सोचने लगे? हाँ, इंक्वायरी की है। जेआर के मालिक मा डोंगशन को दौरा पड़ा है। वो बेहोश हो गया था, तब से वो होटल के टॉप फ्लोर पे रह रहा है। उसे हार्ट डिजीज हुआ है जो काफी डेंजरस है। वो कभी भी मर सकता है। युआन बीन का क्या? वो कैसा है? अब वो मेरे साथ है ना, तो वो निश्चित खतरे से बचा हुआ है। अंकल हान, आपको लगता है क्या वो ठीक होगा या नहीं? तुम मेरे बेटे को जेआर में ले गई, अब वो वहां से वापस नहीं आएगा। अंकल हान, मेरी बात सुनिए। आपका बेटा सबसे ज्यादा परेशान करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ कि जेआर ही क्यों? कारण तो सिंपल है, प्यार की वजह से। वो सच में किसी काम का नहीं है। उसे याद दिलाना कि वो ज्यादा दिखावा ना करे। समझ गई ना तुम? हाँ, ओके ओके अंकल हान, आप चिंता मत करो, हम टच में रहेंगे। हाँ, बाय अंकल हान। मैडम ये रहा आपका पानी। ये ब्रांडेड है ना? उन्हें वहां पर टूल्स उठाने में किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक अच्छा काम दूंगी, जाओ। डैड, लूज एंजन को ब्लेम करना बंद करो। मैंने उसे चाइना वापस जाने को बोला है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं उसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई नो वो अच्छी है, वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। मैंने बाद में इसके बारे में सोचा कि तुम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए चाइना वापस आए हो। यह भी एक अच्छी बात हो सकती है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपनी पहचान हो जाएगी। हाँ, और मैंने सुना है कि उस होटल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या ये सच है? तुम वहाँ रहने पे जोर क्यों दे रहे हो?
देखो डैड, मुझे लगता है होटल की खराब सिचुएशन मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सच में? मैंने सुना है कि तुमने इंटरव्यू दिया है। हाँ, उन्हें लगा मैं फ्री टाइम में मजाक कर रहा हूँ और मुझे जॉब नहीं देने वाले थे, पर फिर सेल्स एंड मार्केटिंग से मुझे मिस्टर जाओ ने बुलाया। उन्होंने कहा मैं उनकी मार्केटिंग में मदद कर सकता हूँ और साथ में ये भी कहा कि पीआर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर की जगह खाली है। अगर मैंने ये काम सही से किया तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मुझे सौंप दिया जाएगा। और मिस्टर झाऊ का बैकग्राउंड क्या है? वो तो कुछ खास नहीं पता, पर उन्होंने होटल में काफ़ी टाइम से काम किया है। वो तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है और एचआर विभाग को छोड़कर तुमसे बात करने के लिए आया और तुम्हें अच्छी पोस्ट देने के लिए वादा भी किया। मेरे बेटे, तुम सतर्क रहना, समझ गए? हाँ डैड, मैं ध्यान रखूंगा। फिप्सिन टेक 3, 2, 1, एक्शन। तुम ये तुम हो? हाँ, ये वही है। हमारे चीफ की बीवी को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मार। हाँ। ऑलराइट, गुड टेक, डन। चलो चलो। हाँ, चलो। अच्छा भूख था। लगी है। हाँ, जल्दी करो। मजा आया। हाँ, सब सामान उठा लो तुम। कम ऑन। अगली बार भी जेआर होटल में ही आइएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जेआर को ही चुनूंगा अगली बार भी। हाँ मिस माँ, एक्चुअली मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। अगर आप नहीं होती तो मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता मेरी बीमारी के बारे में। बचपन से ही मेरी माँ ने मुझे लड़की की तरह पाला था। जो भी मुझे पसंद आता वो मुझे कभी खरीद के नहीं देती, कहती कि मैं अनलकी हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा सुपरस्टिशियस थी। मेरी परवरिश नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हुई। बचपन में मुझे कोई चीज़ पसंद आती तो मैं उसे चुरा लेता और पकड़े जाने पर बहुत मार खाता। फिर मैंने चोरी नहीं की। फिर बड़ा होकर मैं लॉयर बन गया ताकि मैं अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को भुला सकूं और अपनी चोरी की आदत को भुला सकूं। इसीलिए मुझे ये बीमारी हुई। डॉक्टर ने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताई। जब वापस जाऊंगा तो अपना पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच मिस माँ। कोई बात नहीं, ये हमारा फर्ज था। आई एम रियली सॉरी जो भी ट्रबल मेरी वजह से हुआ आपके होटल में। अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपको ट्रीट दूंगा। ठीक है, ये हमारी डील रही। मैं जेआर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। यस, वी हैव अ डील। कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं चलता हूँ। बाय। मिस माँ, मिस्टर झाऊ असिस्ट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता मिस माँ को कोई ऑब्जेक्शन होगा। वैसे भी हर डिपार्टमेंट यहाँ पर अपना मैनेजमेंट खुद करता है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ यूनबिन। सेल्स डिपार्टमेंट में मैं मिस्टर जाओ को यहाँ पर असिस्ट करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर सीनियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज फील फ्री टू गिव योर कमेंट्स। थैंक्स। मिस्टर झाओ, क्या आपके असिस्टेंट को हमारी हाई लेवल मीटिंग में होना चाहिए? मिस माँ, एक और बात है। हान यूनबिन इवेंट्स इन होटल के मालिक के बेटे हैं, इसलिए उसके यहाँ पर होने से हमारे होटल को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आई होप आगे चलकर कि वो पीआर डिपार्टमेंट भी संभाले। और वैसे भी हान यूनबिन आपके तो असिस्टेंट मिस्टर जिया से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसका इस मीटिंग में रहना गलत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो मिस्टर झाओ से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, तो मिस्टर झाओ ने जैसा कहा वो मैं देखना चाहूंगी। मिस माँ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मिस माँ सुनिए, बात मत करो। मुझे तुम्हारी और तुम्हारी बातों की जरूरत नहीं है। मैंने मैं कहा ना, चाहता मुझे हूं बात कि- नहीं करनी है। मेरा पीछा मत करो, काम करो।
पापा, जाओ किंग फैंग ने आज युआनबिन को हायर किया है। मुझे लगता है कि उसने हान युआनबिन के फैमिली बैकग्राउंड को देखकर मुझे दबाने के लिए ऐसा किया है। युआनबिन और मेरे बीच का रिश्ता अब इतना अजीब नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि बाद में कौन सी परेशानी हो सकती है। जब से मैं जेआर में काम कर रही हूँ, दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और ये समस्याएं एक एक करके पेचीदा होती जा रही हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप हमसे इतना दूर क्यों रहते थे। कितना मुश्किल रहा होगा शुरुआती दिनों में जेआर को संभालना। यह आपके लिए आसान नहीं था पापा। मिस्टर सुंग, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा। वो लड़की बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और उसके टीम मेंबर्स भी। जब आप यहाँ नहीं थे, बहुत सर पे चढ़ गए हैं वो। मैंने सुना है उसने शिया युनशिंग को एक महत्वपूर्ण पोस्ट पे रखा है। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि उनका क्या रिश्ता है, स्पेशली तो उस शिया के साथ। किसी काम का नहीं लगता मुझे वो। उसके पास तो डिग्री भी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो होटल बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। ओहो, अपनी जुबान संभालो। आखिरकार ये होटल उसका ही है। वो मेरे दोस्त की बेटी भी है। अगर उसे ज़रूरत हो तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। ये छोटी छोटी शरारतें बाद में दिक्कत देती है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम सिर्फ शिकायत करना जानते हो। हाँ, और रिफाइनेंसिंग का आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है। आने वाले दिनों में बैंक जेआर का फिर से वेरिफिकेशन करेगा। तुम समझ गए ना? समझ गया, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन काफी लकी रही है वो हर बार। तुमने हान युआनबिन नाम के आदमी को हायर किया है? जी। वो कौन है? हान हुइन थाईलैंड के इवेंट्स इन होटल के मालिक का बेटा है। काफी रिसोर्सेज हैं उसके पास, हमारे बहुत काम आ सकता है। तो ये युवा लड़का अपने होटल को संभालने के बजाय जेआर में काम करता है। तुम्हें उस लड़के को अपने हिसाब से संभालना होगा। उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। जिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, तुमने उसे फिर से याद किया है। मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? और आपके बेटे का क्या? एनी प्रोग्रेस? बहुत सारे ऑर्फनेजेस में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। एक्चुअली ये काफ़ी सालों पुरानी बात है ना, इसलिए सबूत ढूंढना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये बहुत समय पहले हुआ था। उसे ढूंढना आसान नहीं है। किंग फैंग, मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम को बहुत सावधानी से करोगे। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है। टेंशन मत लीजिए, आप मेरा बहुत सोचते हैं। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। तुझे पता है लू जेनजेन कितनी बेकार लड़की है? मुझे शक है कि वो हर चीज पर मुझे परेशान करने की कोशिश क्यों करती है। ठीक है, जब भी तुम किसी लड़की से मिलते हो तुम्हारी लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इस तरह की बातें तेरे दिमाग में आती कैसे? मैं बताता हूँ। इन 20 से अधिक सालों में मेरी जिंदगी में तुम उन सभी मर्दों में से हो जो महिलाओं के बारे में कम जानता है। वैसे तुमने फिर से लू जेनजेन का इनविटेशन को मना किया है? शुरुआत से ही ऐसा ही लगता है, लेकिन बाद में मैंने एक्सेप्ट भी तो किया है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। लू जेनजेन जैसी लड़की को जिसे इतने लोग चाहते हैं, मुझे ही नहीं लगता ऐसा कोई आदमी होगा जो उसका इनविटेशन ऐसे रिफ्यूज करेगा। तुम्हें पता है तुम उसकी क्यूटनेस को ऐसे चैलेंज कर रहे थे।互相拉扯，没有终点的乘客。